वाइट बियर्ड रॉक्स से पूछता है कि आखिर ये हमारा अपोनेंट है कौन, एंड रॉक्स कहता, इफ आई हैड टू से I'd say it's the world. Me and the devil walking side by side. वन पीस चैप्टर 1162 आ चुका है जिसका टाइटल है गॉड वैली बैटल रॉयल। और जो सीन्स जो फाइट इस चैप्टर के अंदर हमको देखने को मिले हैं ना यार, लिटरली क्रेजी। यहाँ पे रॉक्स वर्सेस गार्लिंग की फाइट तो भाई कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। हम लोग सोच रहे थे गॉड वैली के अंदर इन दोनों की फाइट को देखने में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा, लेकिन एक चैप्टर के अंदर जो क्रेजी सीन्स हमको देखने को मिल रहे हैं उसने भाई इन दोनों की फाइट को एकदम फीका कर दिया है। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग यार चैनल पे नए हो या फिर पुराने भी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और जो हाइप वाला बटन है उसको यार दबा दो, क्योंकि ये वाली वन पीस की वीडियो काफी यार हाइप के अंदर जानी चाहिए यार। एंड अगर तुम लोगों ने अभी भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, कर दो यार, तुम लोगों को तो फ्री है एकदम। सो चैप्टर की शुरुआत यामाटो की कवर स्टोरी से करते हैं, जहाँ पे ये वाली कवर स्टोरी अब फाइनली एंड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे यामाटो ने भाई पूरे वानो को एक्सप्लोर कर लिया है। जिसके साथ साथ नीचे हमें एक कमेंट भी देखने को मिल रहा है खासकर लूफी के लिए कि वानो की कंट्री के अंदर एक और पीसफुल दिन यहाँ पे बीत रहा है, जो कि एक काफी अच्छी चीज है, क्योंकि अगर वानो के अंदर पीस रहेगा तो भाई यामाटो जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन कर सकती है। सो सीधा गॉड वैली की तरफ ही चलते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि रेली ने भाई शैकी को रेस्क्यू कर लिया और सॉमर्स को जो उसने वन शॉट किया था ना यार, जिसके बाद कई यहाँ पे हम सीन देख रहे होते हैं, क्योंकि रॉजर पायरेट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव था यानी कि शैकी को भाई यहाँ से छुड़ा के लेके जाने का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पे रॉजर सब लोगों को ऑर्डर देता है कि यहाँ से निकलने की कोशिश करो, जहाँ पे रेली तो भाई शैकी को उठा के यहाँ से जा रहा है और बाकी सारी जो पायरेट्स है यहाँ पे रेली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन दो यहाँ पे रेली और शैकी को देख के काफी ज्यादा ही लोग जेलस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे रॉजर पायरेट्स के सभी मेंबर्स भाई इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रॉक्स पायरेट्स के यहाँ पे जो मेंबर्स है वो रेली के ऊपर यहाँ पे अटैक करने की सोच है, ताकि वो भाई शैकी को खुद उठा के यहाँ से लेके जाए। बट यहाँ पे शीकी अपने ही साथियों को कहता है कि अबे सालो ऐसा मत करो, अगर यहाँ पे तुम लोगों ने उसके ऊपर अटैक करा और कहीं यहाँ पे शैकी इंजर्ड हो गई तो तुम लोग क्या करोगे। एंड इस बात से यहाँ पे वाइट बियर्ड भी एग्री करता है और वो कहता है कि यहाँ पे भाई आइलैंड के अंदर काफी सारा खजाना रखा हुआ है, उसको जाके लूटने की कोशिश करो। सो हम खजाने की बात कर ही रहे हैं तो स्टोर रूम 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कुमा और इवेंकोव को, जिनके हाथों में 2 क्रेजी डेल फ्रूट यहाँ पे लग चुके हैं, जिनमें से एक तो कुमा का पॉपो फ्रूट ही है, लेकिन दूसरा जो फ्रूट है ना यार वो है काइडो का फिश फ्रूट मॉडल अज़्योर ड्रैगन, जिसको यहाँ पे इवेंकोव कंज्यूम करने ही वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते कि बिग मॉम आ जाती है, जो कि इवेंकोव को सीधा दीवार के ऊपर पटकती है और उसके हाथ से काइडो वाला डेल फ्रूट छीन लेती है, और वहीं पे कुमा के हाथ में जो डेल फ्रूट था उसको भी छीनने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे इवेंकोव कुमा से चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी से इस डेल फ्रूट को खा ले तू, जिसे सुन के कुमा भी यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और एक ही बार में पूरा का पूरा डेल फ्रूट अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। एंड इस चीज को देख के यहाँ पे बिग मॉम काफी गुस्सा तो हो ही जाती है, बट इसके बावजूद भी यहाँ पे इवेंकोव काफी खुश है, क्योंकि चलो कम से कम एक डेल फ्रूट तो उनके हाथ में लग गया और मे भी इस डेल फ्रूट को यूज करके वो कम से कम एक बंदे को तो यहाँ पे गॉड वैली के अंदर से बाहर निकाल पाएंगे। बट वहीं दूसरा जो डेल फ्रूट बिग मॉम के हाथ लगा है उसके बारे में तो वो सोचती है कि ये मेरे बेटे काटाकुरी के लिए काफी अच्छा डेल फ्रूट रहेगा, क्योंकि मेरे को काफी स्ट्रॉन्ग क्रू बनाना है, तो भाई काटाकुरी को ये डेल फ्रूट दे दूंगी मैं। यानी कि बिग मॉम तो भाई शुरू से ही काइडो को धोखा देने की सोच रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते कि काइडो भाई सडनली बिग मॉम के पास से निकल के आता है और अपने स्पाइक कॉम्बो को यूज करता है, बिग मॉम की सीधा मुंह पे धर के मारता है, जहाँ पे बिग मॉम काफी दूर जाके गिरी। एंड उसके हाथ से डेल फ्रूट उछलता है और काइडो भाई सीधा उसको अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। एंड भाई इसको खाते हुए एकदम स्माइल कर रहा होता है, मानो भाई बिग मॉम को टॉन्ट कर रहा हो कि क्या हुआ भाई। जिस चीज को देख के बिग मॉम भी यहाँ पे काफी गुस्से में आ जाती है, वो काइडो के ऊपर चिल्लाती है, लेकिन काइडो तब तक वहां से कल्टी मार लेता है। एंड तभी यहाँ पे सीन भी दूसरी तरफ चलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स और फिगारलैंड गार्लिंग गॉड वैली के नॉर्थ वेस्ट साइड में यहाँ पे क्लैश कर रहे हैं, और पूरा यहाँ पे हमको एक मैप देखने को मिलता है, जहाँ पे रॉक्स और गार्लिंग की लोकेशन, रॉक्स पायरेट्स की लोकेशन, रॉजर की लोकेशन और जो ट्रेजर रखा आखिर वो कहाँ पे है। जहाँ पे हम रॉक्स को ही देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपनी बीवी एरिस
एरिस और ब्लैकबियर्ड को अपने कंधे में लेके यहाँ से भाग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जिसमें से भाई गॉड्स नाइट का मेंबर फिगारलैंड, गार्लिंग और एक और जो गॉड्स नाइट की लड़की है वो यहाँ पे उन दोनों का पीछा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हम कुछ डीमंस जैसे क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि इनके पीछे पीछे भागते हुए आ रहे हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि डेवी क्लैन के मेंबर ही हैं, जिनको डेविल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, बिल्कुल एल्बाफ के जेंट्स की तरह। यानी कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि ईमू का ही है, जहाँ पे इन दो कैरेक्टर्स को रॉक्स तो अपना ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर भी बुलाता है, जो कि डेविल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। सो गार्लिंग यहाँ पे रॉक्स का पीछा तो कर रहा है, लेकिन रॉक्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी बीवी और अपने बच्चे को यहाँ से सेव करना है। जहाँ पे हम गार्लिंग को देखते हैं कि उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे रॉक्स और गार्लिंग की कुछ क्लैश हुआ था, जहाँ पे भाई रॉक्स के जो अटैक थे उसने यहाँ पे गार्लिंग का कुछ लिटरली ज्यादा ही डैमेज कर दिया, जिससे यहाँ पे वो हील भी नहीं हो पा रहा है। मतलब सिंपली उसके कहने का मतलब ये है कि गार्लिंग के पास भी रीजनरेशन वाली पावर्स है, लेकिन रॉक्स के जो अटैक थे उससे भाई उसकी जो हीलिंग पावर्स है वो काफी स्लो हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे उन लोगों को ये पता चल चुका है कि रॉक्स भी डेवी क्लैन का मेंबर है, तो यहाँ पे उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं अब। एंड इस चीज की वजह से यहाँ पे रॉक्स भी भाग रहा है, क्योंकि अगर उसकी बीवी और बच्चे उन लोगों के हाथ लगे फिर तो भाई उनका हाल काफी बुरा होगा, लिटरली हेल से भी उनको काफी बुरा टॉर्चर किया जाएगा। बट इसके बावजूद भी एरिस तो यहाँ पे रॉक्स को कहती है कि उसको यहाँ पे नीचे उतार, क्या वो एक हाथ से यहाँ पे फाइट करने की सोच रहा है। बट ऑब्वियसली रॉक्स यहाँ पे ऐसा नहीं करता है, तो एरिस भी उससे कहती है कि मैं भी अब डेवी क्लैन की एक फुल फ्लैश मेंबर बन चुकी है। इवन तो मैं पायरेट थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरा काफी ख्याल रखा है। यहाँ पे एरिस कहती है कि मैं अपना फेट जानती हूँ, और वो यहाँ पे रॉक्स के कंधे से नीचे कूद जाती है अपने बेटे को लेके, जहाँ पे वो कहती है कि अगर मैं यहाँ पे खुद अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँ तो ये तो भाई काफी बुरी बात होगी, और तू भी ऐसी लड़की के प्यार में तो नहीं गिरा होगा ना जो कि अपने आप को और अपने बेटे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। सो एरिस यहाँ पे कहती है कि मेरी चिंता छोड़ तू, अगर मुझे ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ पे पकड़े जाने वाले हैं तो पहले मैं टीच को मार दूंगी और फिर खुद सुसाइड कर लूंगी। बट अभी हमें यहाँ पे स्प्लिट होना ही पड़ेगा, और अगर यहाँ से हम सरवाइव करते हैं तो हम लुलुशिया के अंदर वापस से जरूर मिलेंगे। सो एरिस तो यहाँ पे अपनी जान पे भी खेल के टीच को बचाने की कोशिश करती है, और वहीं दूसरी तरफ हम ड्रैगन को भी देखते हैं जो कि शैंक्स को भाई अपनी जान पे खेल के बचाने की कोशिश कर रहा है। जिसके साथ साथ हम गार्ब को भी देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे काफी सारे सिविलियंस की लाश को देख के सेनगोकू को फोन मिलाता है और उससे पूछता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या इस सब चीजों के बारे में तेरे को मालूम था। जिस चीज को सुन के सेनगोकू कहता है कि ऐसी एक पहले भी कभी रिपोर्ट आई थी जो कि किसी आदमी ने की थी, लेकिन जब उसने इस रिपोर्ट को सबमिट किया उसके बाद से उसका नामो निशान मिट गया था। मतलब सिंपली यहाँ पे सेनगोकू ये कहना चाहता है कि आज तक ऐसे हंटिंग गेम की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आई नहीं थी, और सब लोगों को लगता था कि एक रूमर है। लेकिन गार्प यहाँ पे इन सब चीजों को अपनी आंखों से देख के कह रहा है कि ये मुझे तो बिल्कुल भी एक सपने की तरह नहीं लग रहा, ये सब चीजें इन लोगों ने सच में करी है, यहाँ पे सिविलियंस की जान ले ली है। जिन चीजों को देख के ड्रैगन ने तो यहाँ पे अपना डिसीजन ले लिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने का, लेकिन क्या गार्प भी गॉड वैली के अंदर कुछ ऐसा ही करने वाला है? बट वेल अभी वापस से रॉक्स की तरफ ही चलते हैं, जहाँ पे रॉक्स की बीवी को भागता हुआ देख यहाँ पे गार्लिंग भी कहता है आखिर तूने फाइनली अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ ही दिया, अब हम दोनों फाइनली फाइट कर सकते हैं, तो मुझे दिखा तेरा नेक्स्ट अटैक क्या होने वाला है। जहाँ पे रॉक्स तो इस चीज को सुन के अपनी स्वॉर्ड को उठाता है, एकदम फुल पावर से यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को गार्लिंग की तरह स्विंग करता है, जिससे लिटरली गॉड वैली आइलैंड का एक काफी बड़ा हिस्सा टुकड़ों में कट गया। एंड वेल रॉक्स यहाँ पे अब गार्लिंग दूसरी गॉड्स नाइट की मेंबर और उसके साथ साथ डीमन आर्मी से फाइट करने वाला है, जो कि उसी के क्लैन के मेंबर्स है, उसकी फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे रॉक्स उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को इससे आगे जाने नहीं दे सकता, नाउ ब्रिंग इट ऑन यू मॉन्स्टर्स। जहाँ पे रॉक्स इस फाइट से इंजर्ड तो हुआ, लेकिन उसको कुछ ज्यादा देर लगी नहीं भाई इन सब लोगों को ढेर करने में। जहाँ पे हम रॉक्स का लिटरली डीमन फॉर्म देखते हैं, उसका ऑरा भाई लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी, जिसने भाई गार्लिंग और बाकी सारे मेंबर्स को यहाँ पे ढेर कर दिया है। गार्लिंग यहाँ पे लिटरली जमीन में पड़ा हुआ है और अपने आप को कोस रहा होता है, लेकिन रॉक्स तो अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ के एकदम ऑरा के साथ खड़ा है ना यार। सो अगर तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए तो आगे जो सीन आने वाले हैं ना भाई, लिटरली पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ यार, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। तो अभी तो सीन दूसरे ट्रेजर रूम की तरफ चलता है, जहाँ पे बाकी सारा खजाना रखा हुआ है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉजर पैट्स के काफी सारे मेंबर्स उस रूम के अंदर आ चुके हैं, जो कि इस खजाने को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे रॉक्स पैट्स के मेंबर भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे बस खजाना ही नहीं है बल्कि काफी सारे डेल फूड्स भी हैं, जिस चीज की वजह से रॉजर पायरेट्स रॉक्स पैट्स के बीच में यहाँ पे फाइट तो शुरू हो ही जाती
जाती है और वहीं पे हम मार्को को भी देखते हैं जो कि भाई सिल्वर एक्स से फाइट कर रहा होता है। एंड वहीं क्योंकि कुमा ने भी अपना डेल फूड खा लिया है तो उसको अपनी पावर्स के बारे में आइडिया मिल चुका है, जहाँ पे वो एक एक करके भाई गॉड वैली के अंदर जो लोग हैं उनको अपनी पॉप फ्रूट की पावर्स को यूज करके गॉड वैली से बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग भी कहते हैं कि बस उन लोगों को गॉड वैली के अंदर से निकलना है, इसके अलावा कोई भी जगह भाई उन लोगों के लिए हेवन से कम नहीं होगी। जहाँ अब एक एक करके कुमा सब लोगों को आइलैंड से बाहर तो भेज रहा है, लेकिन सब लोग तो इतने फॉर्चुनेट नहीं है ना, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पे आइलैंड के कोस्ट की तरफ जाते हैं और मरीन्स की बैटलशिप से यहाँ पे प्लीड कर रहे होते हैं कि हम लोगों को यहाँ से निकाल लो, लेकिन मरीन्स की शिप तो लिटरली भाई उन लोगों के ऊपर कैनन्स को ब्लास्ट कर देती हैं। एंड वेल इसी बीच यहाँ पे हम सैटर्न को भी देखते हैं जो कि मे भी बाकी सारे गुरु से यहाँ पे बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या यहाँ पे रॉक्स मर चुका है, लेकिन यहाँ पे सैटर्न कहता है कि भाई गॉड वैली के अंदर चीजें काफी बुरी हो चुकी हैं और उसको लगता है कि गॉड वैली के अंदर जो चीजें होने वाली हैं और ज्यादा बुरी होने वाली हैं। एंड इवन सैटर्न तो यहाँ पे ये तक कहता है कि गॉड वैली के अंदर जो इंटेंस डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से उसको लगता है कि कुछ भाई और ज्यादा यहाँ पे बुरा अनलीश होने वाला है। जिसके जस्ट बाद हम रॉजर, रॉक्स, गार्प तीनों के एक पैनल को देखते हैं जो कि भाई एक स्ट्रेंज हाकी को फील करके काफी सरप्राइज हो गए। तीनों यहाँ पे काफी शौक है कि आखिर ये गॉड वैली के अंदर कौन एंटर कर चुका है, जहाँ पे तभी सीन चलता है रॉक्स की तरफ, जिसके साथ भाई यहाँ पे व्हाइट बियर्ड भी आ जाता है। एंड यहाँ पे रॉक्स उससे कहता आखिर तो यहाँ पे कर क्या रहा है, मेरा साथ देने से तेरे को कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ पे व्हाइट बियर्ड कहता है कि अरे यार तेरे पैसे से मैं बार के अंदर काफी टाइम तक मौज कर रहा था, इतना तो चलता है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि स्काई से भाई ड्रैगन फॉर्म के अंदर काइडो निकल के आता है जो लिटरली स्काई के ऊपर रोम कर रहा है एंड काफी ज्यादा ही एक्साइटेड है, जहाँ पे अपनी पावर्स को भाई वो दिखाने की कोशिश कर रहा है रॉक्स और व्हाइट बियर्ड को। एंड कहता कि मैं इस पावर को भाई टेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, जिस चीज को देख के यहाँ पे रॉक्स भी कहता तू भाई सही में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा है। एंड जिस हाकी को इन सब लोगों ने सेंस किया था वो पर्सन इन लोगों के सामने ही है, जहाँ पे व्हाइट बियर्ड भी उससे कहता है आखिर हम किससे यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। जिसके साथ साथ रॉजर और गार्प का भी यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे गार्प भी कहता है क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ, आखिर इस आइलैंड के अंदर चल क्या रहा है। एंड रॉजर भी लाइक भाई यहाँ पे आज तो एक से बढ़कर एक ट्विस्ट, एक से बढ़कर एक एडवेंचर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों के आगे एक ऐसा पर्सन खड़ा हुआ है जो कि लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी है। जहाँ पे हम सैटर्न के भाई स्पाइडर वाले फॉर्म को ही देखते हैं, लेकिन सैटर्न के स्पाइडर वाले फॉर्म को अब ईमू ने कंट्रोल कर लिया है, जहाँ पे ईमू को हम भाई सैटर्न के ऊपर ही देख सकते हैं। हाँ मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये लुक काफी कूल लग रहा है, बट फिर भी हमको बस एक सिलुएट देखने को मिल रहा है और असली डिजाइन भाई में भी और काफी कूल हो सकता है। जहाँ पे सैटर्न के इस लुक को देख के सब लोग सरप्राइज हैं। एंड रॉक्स यहाँ पे व्हाइट बियर्ड के क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है इफ आई हैड टू से I'd say it's the world। यानी कि भाई गॉड वैली के अंदर ईमू की एंट्री हो चुकी है, जहाँ पे काइडो, रॉक्स और व्हाइट बियर्ड पहले तो भाई 3v1 यहाँ पे फाइट करने वाले ईमू से, लेकिन उसके साथ साथ रॉजर और गार्प की भी यहाँ पे एंट्री होने वाली है। क्योंकि अगर तुम लोगों को याद होगा तो काइडो वर्सेस लूफी की फाइट के टाइम पे काइडो ने लूफी से एक बात कही थी, जहाँ पे उसने कहा था कि इवन दो रॉजर के पास कोई डेलफ्रूट पावर्स नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पूरे वर्ल्ड को अपने घुटनों पे ला के रख दिया था। तो क्या यहाँ पे जिस वर्ल्ड की बात काइडो कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि ईमू था, जहाँ पे रॉजर ने भी ईमू से फाइट करी हो। आई मीन ये चीजें काफी क्रेजी होने वाली है। और वैसे क्रेजी से याद आया क्योंकि भाई दिवाली आने वाली, तो भाई एक्शन फिगर्स के ऊपर काफी क्रेजी डील्स तुमको देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे भाई लिटरली मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस के अंदर तुम लोगों को वन पीस और बाकी एनिमे के फिगर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको तुम जाके बियॉन्ड कोड स्टोर से बाय कर सकते हो।